नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानशाला कल का सच में। आज हम इस वीडियो में मीन राशि के बारे में बात करने वाले हैं। मंगल के गोचर से मीन राशि में क्या महापरिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन 45 दिनों का होगा, अर्थात हम कह सकते हैं सितंबर से लेकर अक्टूबर तक मीन राशि के जीवन में, जो मीन राशि के जातक हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है। ये मंगल मीन राशि के लिए बाहुबली बनकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम मीन राशि की विवेचना को। मंगल का गोचर 7वें भाव में हो रहा है सितंबर माह से। 13 लगभग ये होगा 13 तारीख के आसपास। 13 सितंबर से मंगल 8वें भाव में विचरण करेंगे, आज 8वें भाव में गोचर कर देंगे। अब मंगल के 8वें भाव में आने से बहुत कुछ अच्छा और बुरा प्रभाव मीन राशि के जातकों पर पड़ने वाला है। तो पहले हम अच्छे प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ पे धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। मंगल 8वें में है और देखा जाए तो 8वीं राशि जो कि वृश्चिक राशि होती है वह मंगल से रूल होती है, और पहली राशि जो कि मेष राशि होती है वह भी मंगल से रूल होती है। तो ये 8वां स्थान धन स्थान और ये दूसरा स्थान या दूसरा भाव लक्ष्मी स्थान। तो कहने का मतलब मंगल जो है वो धन और लक्ष्मी स्थान दोनों को रूल कर रहे हैं। तो ऐसे में जिनका भी स्पेक्युलेटिव मार्केट है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से लाभ होने वाले हैं। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। किसी का अगर गुप्त धन है, गुप्त धन से उसकी आय हो रही है, कहने का मतलब अगर 2 नंबर का कोई इसका काम है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। अब हम मंगल जो है वो प्रॉपर्टी के भी कारक हैं। प्रॉपर्टी के कारक मतलब पैतृक संपत्ति से यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, धन कमाने के सोर्सेज मिलने वाले हैं। कोई व्यक्ति अगर अपनी पैतृक संपत्ति पर अभी तक कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा था और नहीं करवा पा रहा था तो इस सितंबर और अक्टूबर माह से अच्छा समय हो ही नहीं सकता। ये सितंबर और अक्टूबर माह का समय ऐसा है जब व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। अब हम बात करें मंगल पर राहु और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। बृहस्पति आपके यहाँ बैठे हुए हैं 4थे भाव में और राहु आपके 12वें भाव में बैठे, मीन राशि के 12वें भाव में है। तो मंगल पर एक दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है और एक दृष्टि राहु की पड़ रही है। अब ये दोनों दृष्टियाँ वृद्धि के कारक हैं। बृहस्पति भी वृद्धि के कारक है और राहु भी वृद्धि के कारक है। मतलब मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा उच्च समय है वृद्धि करने का, ग्रोथ करने का, डेवलप करने का। अभी तक आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, घर लेने के लिए बात नहीं हो रही यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करने की, किसी ज़मीन पर या किसी प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। 9वें में, क्योंकि 9वां भाग्य स्थान है, ये आपका भाग्य का स्वामी है और भाग्य स्थान में मंगल रूल कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल 8वीं राशि है, मंगल इसके स्वामी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा हायर एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें लाभ आपको मिलने वाला है। भाग्य की वृद्धि यहाँ पर बहुत अधिक होगी। बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं। बृहस्पति आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है। तो कहने का मतलब बृहस्पति कर्म, लग्न, भाग्य, ये बृहस्पति का जो मिलन है वो कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए आया है, जीवन को बहुत आगे लेकर जाएगा। अष्टम भाव आपके लिए नए रास्ते खोल देगा। जो लोग बहुत कुछ हार बैठे थे अभी तक जीवन में, उनको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। ये मंगल जब 8वें में गोचर कर रहे हैं तो ये एक साथ कई कार्यों को ले आते हैं, व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक होते हैं। तो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर देते हैं और जब व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है तो कई कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करता है, और जब हम सभी कार्य या बहुत सारे कार्य एक साथ करते हैं तो उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को यहाँ पे हमको बचाना है
जो जातक हैं मीन राशि के, वो बहुत सारे कार्य एक साथ ना लेके चले, किसी एक कार्य में अपना ध्यान लगाएं तो उनको बहुत ही ज़्यादा आगे ग्रोथ मिलने वाला है। मंगल 10वें से, यहाँ 10वें से 11वें स्थान के स्वामी हैं, तो ये व्यक्ति को अचानक से कार्य क्षेत्र में पैसा देता है, बिजनेस बढ़ाना शुरू करता है, नए नए बिजनेस के आइडियाज़ को देता है यहाँ पर। अब हम अगर बात करें केतु की, क्योंकि राहु अगर 12वें में बैठे हैं तो केतु का स्थान यहाँ 6ठे में होगा। केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल पर, क्योंकि केतु भी अपनी एक दृष्टि यहाँ मंगल पर डालने वाले हैं, तीसरी दृष्टि। अब केतु की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ती है तो कार्यक्षेत्र को और ज़्यादा इन्हांस कर देती है, कार्यक्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ने के आगे मौके व्यक्ति को मिलने शुरू हो जाते हैं। जब केतु की दृष्टि मंगल पर होती है तो ये कहीं ना कहीं आत्ममंथन का भी समय व्यक्ति के लिए होता है। अब अष्टम में मंगल पर राहु की दृष्टि मंगल दोष भी बनाती है। मंगल अष्टम में है और यहाँ से मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर ये मंगल दोष बनाते हैं। तो इस ऐसे में जातक को जख्म से बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जख्म जातक को हो सकते हैं, कोई गुप्त रोग भी परेशान कर सकते हैं। जातक को चाहिए कि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना स्टार्ट करें, क्योंकि मंगल जब ऊर्जा देते हैं तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने के लिए तत्पर हो जाता है। अष्टम भाव बदलाव का भाव भी होता है, और जब व्यक्ति एक साथ चीज़ें बदलना चाहता है तो वो सारी चीज़ें एक साथ तो बदल नहीं सकता, इसलिए इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम सभी चीज़ों में एक साथ बदलाव नहीं ला सकते हैं। अब मंगल की दृष्टि 11वें घर पर भी है, मंगल की दृष्टि आपके 11वें घर पर भी है, और 11वां घर जो है वो धन स्थान के स्वामी अर्थात लाभ स्थान, वहाँ से वो धन स्थान के स्वामी अर्थात लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। धन स्थान के स्वामी हैं, अब क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी हैं तो वो पैसा भी भरपूर देंगे, पैसा तो आएगा ही। जो बिजनेस है आपका, बिजनेस में भी ग्रोथ होगी, आपका कहीं पे रुका हुआ पैसा था तो रुका हुआ पैसा भी आपका आएगा। लॉटरी से पैसे बढ़ने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पैसा किसी को उधार देने से बचिएगा, आपको इनकम के नए नए सोर्सेज मिलने वाले हैं, जीवन में सकारात्मकता आएगी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इससे अच्छा योग हो ही नहीं सकता। यानी कि ये योग अगर हम सितंबर और अक्टूबर का योग या समय बोल दें तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। हाँ, यहाँ पर एक बात ये ध्यान देनी है, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है, आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति सोचता है, उसको बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, तो उसकी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रह जाता। व्यक्ति की इच्छाएं भी अनंत और असीमित हो जाती हैं, तो अपनी इच्छाओं को यहाँ पर सीमित रखिएगा। अब केतु मंगल की बात करते हैं। जब केतु अपनी दृष्टि मंगल पर डालते हैं तो व्यक्ति की वाणी में उग्रता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्पल्सिवनेस ऐसे व्यक्ति में बढ़ जाता है, बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोल देता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। कुटुंब में इसका बुरा प्रभाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, किसी को आपको पैसा उधार नहीं देना है। मंगल का एक प्रभाव तीसरे घर पर भी होगा, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब मंगल क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति और राहु से दृष्ट हैं, और बृहस्पति क्या है, अतिचारी हैं। मंगल का गोचर होते ही आपके कई रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके लग्न में शनि है, मीन राशि के जातकों के लग्न में इस समय शनि वक्री हैं, लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर होगा तो आपके जीवन में अभी तक जो मंदता चली आ रही थी, आप इधर 2 महीने 3 महीने से देख रहे होंगे, आपके जीवन में बहुत मंदता थी, बहुत ही स्लोनेस आ गया था, बहुत ही लेजीनेस आ गया था, लेकिन मंगल के 8वें भाव में गोचर करते ही ये मंदता दूर होनी शुरू हो जाएगी। आपके काम जो अटके हुए थे वो बढ़ते चले जाएंगे। शनि की जो वक्री होने का प्रभाव था वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपके 8वें में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको लाभ ही लाभ होगा, और ये आपकी जो अभी तक मंदता थी जीवन में उसको गति प्रदान करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है, आपको ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं होना है, अन्यथा आपके काम बिगड़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बुरे प्रभावों की हम बात करें तो मंगल क्योंकि अष्टम में आए हैं, तो मंगल के जो अष्टम होते हैं वो पिता की सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए आपके फादर की सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपके शरीर में कोई जख्म हो सकते हैं, कोई गुप्त रोग हो सकता है,
मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने के चांसेस भी बन सकते हैं। इसलिए मैरिड लाइफ में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पहले मंगल जो है वो छठे घर में विराजमान थे और शनि की सीधी दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। तो ऑलरेडी इसके पहले आपके जो मैरिड लाइफ थी उसमें कुछ झगड़े वगैरह चल ही रहे थे। तो मैरिड लाइफ पे ज़रा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो इस टाइम पीरियड आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुरे प्रभाव है, जैसे ये गुप्त रोग की बात की, मैरिड लाइफ में झगड़े इत्यादि की बात हो गई, या फिर कोई जख्म की बात है, पिताजी के सेहत को लेकर बात है, तो इन सब के लिए आपको उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शिव चालीसा का पाठ करना है। आपके लिए हर एक दिन मंगलमय हो, ये मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।